आजकल मेरी वीडियो सीमा हैदर पर है और मैं क्यों ना बात करूं एक घुसपैठिया के बारे में। मैं क्यों ऐसी औरत को सपोर्ट करूं जो अपने 4 बच्चों के साथ अपने पति को छोड़ करके आई है। यही काम अगर ये जो लोग सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये जो खुद को राजपुताना कह रहे हैं और खुद को ये बहुत बड़ा कह रहे हैं, अगर इनकी बीवियां इनके दोस्तों के साथ या किसी पड़ोसी के साथ भाग जाए ना, इनके 4 बच्चों के साथ, और वो ये कहे कि मेरा पति मुझे मारता पीटता था, उसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, तब इनको कैसा लगेगा तब हम बताएंगे। लेकिन इस चीज़ को कोई समझ नहीं रहा है। यहाँ पे लोगों को क्या दिख रहा है, सीमा हैदर भाभी का प्यार दिख रहा है और वो जो है प्यार में लिप्त है और ये सारी चीज़ें दिख रही है और इनको खूबसूरत सीमा भाभी दिख रही है। वैसे खूबसूरती के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि खूबसूरत सीमा नहीं है। आप आइए हमारे पहाड़ की तरफ और देखिए खूबसूरती क्या चीज़ होती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसे इतना खूबसूरत क्यों बोल रहे हैं ये मुझे नहीं पता। खैर ये अपनी अपनी सोच है, कौन किसको क्या कहता है। सीमा हैदर के बॉयफ्रेंड को लप्पू झिंगुर इस तरीके के कुछ शब्द बोले गए गीता भाटी की जो बहन है मिथिलेश भाटी जी के ओर से। तो लोगों ने, उनके यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने महापंचायत करने का फैसला किया मिथिलेश भाटी के खिलाफ और सीमा हैदर के सपोर्ट में। उनका मानना था कि उन्होंने गलत शब्द बोले, इसलिए हम उनके खिलाफ एक महापंचायत करना चाहते हैं। पंचायत का महत्व मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ क्योंकि मैं पहाड़ से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ भी पंचायतें होती है। पंचायतों में कई फैसले लिए जाते हैं। पंचायत जो होती है ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसमें बहुत बड़े गणमान्य लोग बैठते हैं जो कि कोई भी अगर विवाद वगैरह हो जाता है तो वो बड़े ही सरल तरीके से उसको सुलझाते हैं और बड़े ही सरल तरीके से उस पर बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं और उस बात में ऐसा भी नहीं करते हैं कि दोनों पक्षों में से किसी का भी नुकसान हो। लेकिन मुझे लगता है ये महापंचायत करने वाले इसका महत्व नहीं समझते हैं। ये अपने देश की बेटी, अपने देश की बहू और अपने देश की माँ बहनों के खिलाफ पंचायतें कर रहे हैं। किसके लिए? एक घुसपैठिया के लिए जो अवैध तरीके से भारत में आई है। वो कौन है, क्या है, इनको कुछ नहीं पता। उसका नाम सीमा है भी या नहीं, इन लोगों को कुछ नहीं पता। लेकिन हम अपने सचिन भाई को सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान से औरत को भगा कर लेकर के आए। क्या महान काम किया है किसी की औरत को भगा कर लाना? ये अच्छा काम है आप लोगों की नज़र में, हमारी नज़र में तो ये बहुत ही घिनौना काम है। अगर उसको सचिन से प्यार था भी तो अपने पति को बोलती कि भाई मुझे नहीं रहना आपके साथ, आप मुझे तलाक दे दीजिए। और पाकिस्तान में तो मुझे लगता है शायद इस वक्त तो 3 तलाक भी चलता होगा, तो फ़ोन पर ही वो उसको अगर 3 तलाक दे देता तो उसका तलाक लीगल हो जाता है एक हिसाब से। वो कहती कि मैंने पाकिस्तान में तलाक ले लिया है, अपनी वीडियोज़ वगैरह दिखाई देती क्योंकि एक्सपर्ट तो वो है ही सफाइयाँ देने में, ड्रामेबाजी करने में भी एक्सपर्ट है। राखियाँ बांध लेंगी, पाकिस्तान मुर्दाबाद कह देंगी और ऊपर से इतना ड्रामा करती हैं। अरे चांद को, हमारे चंद्रयान को चांद पे पहुँचने के लिए व्रत रखे मैडम ने। अगर ये व्रत ना रखती तो चंद्रयान तो हमारा रह गया था धरती पे। अब उस महापंचायत पर जो है पुलिस ने जाकर के रोक लगा दी। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि हम तो पंचायत रखेंगे क्योंकि जो गीता भाटी और मिथिलेश भाटी दोनों हैं, इन्होंने हमारे समाज में जो है हमारी आई हुई भाभी को बेइज्जत कर दिया और उसके पति को बेइज्जत कर दिया है। जो आदमी एक पाकिस्तानी को भारत में घुसा दे, एक घुसपैठिया को अवैध तरीके से घुसा दे, क्या आपको लगता है कि उसका साथ देना चाहिए और उसके सपोर्ट में ऐसी कोई महापंचायत या पंचायत रखनी चाहिए? क्या इन चीज़ों को वैलिड माना जाएगा? क्यों? अब सीमा हैदर को क्या कानून पे भरोसा नहीं रहा, अपने वकील साहब पे भरोसा नहीं रहा जो महापंचायतें कराने चली है? खैर पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया है। महापंचायत कोई मजाक नहीं है जो ऐसे ही किसी के खिलाफ रख दी जाए और अपने देश की बेटियों के खिलाफ ही रख दी जाए, अपने देश की औरतों के खिलाफ ही रख दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ये सीमा हैदर क्या है क्या नहीं है उस पर मैं जाना भी नहीं चाहूँगी। वो तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कर रही है, उसकी चेकिंग चल रही है और वो निकाल भी लेंगे कुछ ना कुछ, इतना तो मुझे पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि औरत ड्रामेबाज बहुत ज़्यादा है और उससे बड़ा ड्रामेबाज सचिन है। उसने एक ऐसा काम किया है जिसकी कोई हद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बार बार कहती है कि मेरे बारे में सुनिए तो सही, मैं कितनी मजबूर थी, मैं कितनी परेशान थी। 6 लाख रुपए खर्च करके या 7 लाख रुपए खर्च करके भारत देश में आई है। कहती है मेरे पे कुछ नहीं था, मेरे पति ने मुझे पूछना ही बंद कर दिया था। पैसा कहाँ से आया तेरे पास? किसने सपोर्ट किया तुझे? कोई आतंकवादी संगठन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है क्या पैसों के लिए? लैंडिंग के लिए व्रत रखती है सीमा मैडम और उसके व्रत के पूरे चर्चे होते हैं। बाकी हिंदुस्तान की औरतों ने आज तक जो भी व्रत रखे होंगे उसके कोई चर्चे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की औरतों की तो हिंदुस्तान के लोग ही इज्जत नहीं करते। मैंने एक वीडियो और देखा, उसमें कुछ राजपूत लोग खुद को कह रहे हैं कि हम सीमा हैदर का सपोर्ट करते हैं। अपने यहाँ की औरतों का कभी सपोर्ट किया? अगर तुम सीमा हैदर का सपोर्ट करते हो ना तो फिर जितनी भी लड़कियाँ, जितनी भी औरतें किसी अपने प्रेमी के साथ भागती है सबका सपोर्ट करो।
और सबको पैसा बांटो। जिस तरीके से तुम सीमा हैदर को पैसा दे रहे हो ना, या हिंदुस्तान में आकर के सबको पैसा दो, सबको सपोर्ट करो। सबका प्यार जायज़ है, चाहे फिर वो 2 बच्चों की माँ भागे, 4 बच्चों की माँ भागे, चाहे फिर ज्योति मौर्य प्यार करे या कोई भी दुनिया की औरत लड़की किसी से भी प्यार करे, वो मुस्लिम से प्यार करे, हिंदू से प्यार करे, जहाँ चाहे वो प्यार करे। अगर सचिन और सीमा का प्यार आप लोगों को जायज़ लगता है ना, तो दुनिया के हर आदमी और हर औरत का प्यार जायज़ है, चाहे वो अपनी बीवी से कर रहा हो, चाहे वो बाहर वाली औरत से कर रहा हो। नहीं तो ये सपोर्ट करना बंद कर दो, नहीं तो फिर लानत है आप लोगों पे जो एक पाकिस्तानी को सपोर्ट करते हैं। अभी चंद्रयान के लिए व्रत रखा, अब जो है वर्ल्ड कप के लिए व्रत रखेगी। अब मुझे लगता है शायद सीमा वर्ल्ड कप भी जितवा के रखेगी, है ना, क्योंकि तो ड्रामेबाज औरत है और क्रेडिट आप लोगों ने इसी को ही देना है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कभी अपने यहाँ की औरतों को इतना सपोर्ट किया है जितने इस पाकिस्तानी को कर रहे हो। और क्यों कर रहे हो? क्या फंडिंग कर रही है आप लोगों को? ये क्या दे रही है आप लोगों को?